अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 1 के 5वें खंड का ई खंड हल करके दिखाएंगे। तो खंड को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है तथा संक्रामक संबंध है या नहीं है। मेरे को ये चेक करके देना है। ओके, 5वां खंड, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध यानी रिलेशन आर, जो यहाँ पर संबंध दिया हुआ है, सुतुल्य है या नहीं है, सम्मित संबंध है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। मेरे को ये चेक करके देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए, ठीक है, आपको एक समुच्चय और रिलेशन यानी संबंध पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और संबंध दिया हुआ है उसे सबसे पहले नोट करेंगे। अब यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है लेकिन समुच्चय का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसे हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। माना ए बराबर, ओके, इसे नोट करेंगे। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ओके, तो इस समुच्चय को मैंने ए नाम दिया है। ए बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। अब यहां पर जो नगर है उसमें निवासी रहते हैं। अब पता नहीं कितने निवासी रहते होंगे यानी व्यक्ति, ठीक है। तो यहां पर जो समुच्चय है अपरिमित समुच्चय है यानी अनंत समुच्चय। तो हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। ओके, अब हम इस संबंध को यानी रिलेशन को नोट करेंगे। एक्स कामा बाई सच डेट, इसे हम बोलते हैं सच डेट। एक्स बाई के पिता हैं। अब यहां पर ये संबंध यानी रिलेशन दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां इस संबंध में, इस रिलेशन में ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, एक्स और वाई से। तो जो अवयव हैं एक्स और वाई वो किससे बिलोंग्स टू करेंगे, समुच्चय से, ए से, ठीक है। तो हम लिखेंगे जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम चेक करेंगे एक एक करके सुतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध को, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध, सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं एक के रूप में लिख देता हूं। यह है सुतुल्य संबंध का सूत्र ए के रूप में। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय यानी इन्फिनिट सेट है, ठीक है भाई। अनंत समुच्चय है तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है, एक्स वाई के पिता हैं। तो इस शर्त में हम एक्स के स्थान पर वाई रखेंगे या वाई के स्थान पर एक्स रखेंगे, ठीक है। तो हम वाई के स्थान पर एक्स रखेंगे सबसे पहले। तो मैंने लिखा y के स्थान पर x रखने पर। अब जब हम y के स्थान पर x रखेंगे, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, x के पिता, जो कि कंडीशन असत्य है यानी असंतुष्ट होती है, संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है, ये गलत है, ठीक है। x के पिता है तो ये गलत है। तो हम इस शर्त में y के स्थान पर x रखेंगे, x कामा
एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। अरे भाई, कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है, ठीक है, ये असत्य है। जो यहां पर शर्त बनी है यह है असत्य, यानी असंतुष्ट होती है। एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। अब इससे हम युग्म बनाएंगे इस शर्त से, तो जो युग्म है वो बिलोंग्स टू नहीं करेगा आर से, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा। तो युग्म बनाएंगे एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। अब सूत्र के अनुसार चलेंगे अकॉर्डिंग, कामा फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव किससे बिलोंग्स टू करेगा, समुच्चय से। एक्स बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर यह कंडीशन असत्य संतुष्ट नहीं होती है, तो हम एक्स के स्थान पर बाई नहीं रखेंगे। अगर आपने यहां तक छोड़ दिया नंबर फिर भी पूरे मिलेंगे, और अगर आपने एक्स के स्थान पर बाई रखा, एक्स के स्थान पर बाई रखा, फिर भी नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन यहां पर यह शर्त संतुष्ट नहीं होती है, असंतुष्ट है, असत्य है, तो आगे हम एक्स के स्थान पर बाई नहीं रखेंगे। डायरेक्ट कह देंगे कि जो संबंध है वो सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, दैट इंप्लाइज आर, यानी रिलेशन सुतुल्य संबंध नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। तो इसका सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो ये सम्मित संबंध का सूत्र मैंने ए बी के रूप में लिखा है। ओके, सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। तो यहां पर जो समुच्चय वो है अपरिमित समुच्चय, यानी अनंत समुच्चय है। तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है, रिलेशन, वो सम्मित संबंध है या नहीं है। तो इस शर्त को नोट करेंगे। शर्त क्या है, एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता, ठीक है, एक्स वाई के पिता। अब सूत्र में क्या है, डैट इंप्लाइज का चिन्ह, तो हम चिन्ह लगाएंगे डैट इंप्लाइज। सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना, ठीक है। तो हम वाई को पहले लिखेंगे और एक्स को बाद में, जो पहले लिखा उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा उसे पहले लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे वाई एक्स के पिता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक्स वाई के पिता है। एक्स यह है पिता, यह है पुत्र, यानी लड़का। जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाई एक्स के पिता है? नहीं, क्योंकि बाई क्या है, पुत्र यानी लड़का, एक्स क्या है, पिता। तो हम कह सकते हैं यहां से कि वाई एक्स के पिता नहीं है। तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है, यानी सत्य है, यह असत्य है। इससे जो युग्म बनेगा वो बिलोंग्स टू करेगा रिलेशन से आर से, लेकिन यहां पर इस शर्त से जो युग्म बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से, यानी रिलेशन से। तो हम युग्म बनाएंगे डेट इंप्लाइज, इससे युग्म बनाएंगे एक्स कमा बाई बिलोंग्स टू रिलेशन यानी संबंध आर। ओके, डेट इंप्लाइज बाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन से ये युग्म बिलोंग्स टू नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू करेगा। अब सूत्र में क्या है, जहां, तो लिखेंगे जहां। अब यहां पर ये दोनों युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से यानी एलिमेंटों से मिलकर बने हैं, एक्स और वाई से। तो हम लिखेंगे जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एलिमेंट, यानी अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, संबंधित होते हैं
समुच्चय से, तो हम लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये बिलोंग्स टू कर रहा है, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू। तो जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए, तो नोट करिए आप लोग। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो सबसे पहले इसका मैं सूत्र लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने ABC के रूप में संक्रामक संबंध का सूत्र लिख दिया। अब इस सूत्र की सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो रिलेशन है वो सम्मित संक्रामक संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस शर्त को नोट करेंगे। ओके, तो इस शर्त को मैंने नोट किया। एक्स वाई के पिता हैं। आई होप समझ आया होगा। अब सूत्र में क्या है और, तो और लिखेंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए यानी परिभाषित करने के लिए 3 अवयवों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो संबंध है रिलेशन उसमें कितने एलिमेंट है यानी अवयव 2, 1 2। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे यानी लेंगे। तो हम तीसरा अवयव जेड ले लेते हैं। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो x का दोस्त y, y का दोस्त z। तो हम कह सकते हैं कि x का दोस्त z। ओके, तो x का दोस्त y, y का दोस्त भी कोई ना कोई होगा यानी y से शुरू होने वाली कोई शर्त। ठीक है, तो मैंने लिखा x y के पिता हैं। अब आगे हम लिखेंगे कि y z के पिता हैं। डैट इंप्लाइज है तो डैट इंप्लाइज। ओके, अब यहां से बाई छूटेगा। ये क्या है? पिता। यह है पुत्र। ठीक है, फिर ये पिता, फिर ये पुत्र। तो यहां से बाई छूटेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि x जेड के पिता हैं? नहीं, क्योंकि जो x है वो जेड का दादा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x जेड के पिता नहीं हैं। आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है, यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है यानी सत्य है, यह शर्त असत्य है। तो हम इससे युग्म बनाएंगे वो बिलोंग्स टू करेगा, इससे युग्म बनाएंगे वो बिलोंग्स टू करेगा किससे? आर से। लेकिन इससे जो युग्म बनेगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा आर से। तो युग्म बनाएंगे x, y बिलोंग्स टू आर और y, z बिलोंग्स टू आर। दैट इंप्लाइज x, z नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये तीनों युग्म बने जरूर है, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? x, y, z से। तो लिखेंगे x,
कमा बाई कमा जेड बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो यहां पर ये युग्म बिलोंग्स टू कर रहा है आर से, यहां पर बिलोंग्स टू, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर जो संबंध है रिलेशन, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है, तो लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का मैथ का A to Z सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।